संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। नमस्कार, शुभ संध्या। बहुत 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 स्वागत है इस गुरु भक्ति योगा के सेशन में। और ये जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस है गुरुजी के जीवन के, जो अदरवाइज गुरुजी ने कभी पब्लिकली नहीं कहे हैं, और उनके शिष्य, बहुत सारे शिष्य भी शायद इस जर्नी को नहीं जानते, और उन सबका हक है कि अपने गुरु की इस जर्नी को वो जाने, वो एंजॉय करे, उससे सीखे। तो गुरु भक्ति योगा के इस प्यारे से सेशन में सबका हार्दिक स्वागत है। तो इंसिडेंसेस को नरेट करने से पहले मैं सबसे गुरु भक्ति योगा के कुछ वर्सेस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु तो पहले से ही सिद्ध है, शिष्य को भी शिष्य बनना पड़ता है। हमें कोई सिखाता नहीं है, ना ही हम कैसे शिष्य बनना है ये जानते हैं। तो पहले हम शिष्य बनना सीखें ताकि गुरु के होने का पूरा फायदा हम ले सके। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि दीक्षा भी ले ली है, लेकिन मन में अभी भी वो भाव नहीं है, और भाव नहीं है तो कनेक्शन नहीं है, और कनेक्शन नहीं है तो गुरु हेल्प नहीं कर सकता। जैसे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, लेकिन आपने प्लग लगा के स्विच ऑन नहीं किया, तो घर तक आई हुई इलेक्ट्रिसिटी भी आपको लाइट नहीं दे सकती, आपको हेल्प नहीं कर सकती। बिल्कुल उसी तरह हमारे दिल से गुरु के दिल तक जो वायर जाती है वो हमें कनेक्ट करनी है। गुरु तो तैयार है, जैसे स्विच बोर्ड है, कोई भी आके वो वायर जोड़ सकता है, लेकिन वो जोड़ने का काम और स्विच ऑन करने का काम हमें करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता। उसके लिए गुरु के प्रति भक्ति भाव, गुरु के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति प्रेम जागृत होना पड़ता है। किसी किसी के लिए ये बहुत इजी हो जाता है, उनका हृदय ही ऐसा है कि भक्ति भाव जल्दी जल्दी आ जाता है। किसी को ये भाव आने में शायद थोड़ा समय लगे, थोड़ी देर लगे। तो हर एक के अपने अपनी, कहते हैं ना, हर एक की अपनी अपनी एक पेस होती है, लेकिन हम उसको बढ़ा सकते हैं, हम उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ज़रिया ये है कि गुरु के जीवन के जो ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो हमें प्रेरित करे, जो हमें उनको जानने में मदद करे, और जितना हम उनको जानेंगे उतना हमारे दिल में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। तो गुरु भक्ति योगा का यही मेरा उद्देश्य है कि हम सच मायने में उनके शिष्य बने। गुरु तो वो समर्थ है, और उनमें खोट हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर इतनी खोट है कि हमारा कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज पड़ जाता है, तन जाता है, या वायर ठीक से ना वो खींच नहीं सकती। उसमें भी बहुत सारी, कहते हैं, मिलावट है वायर में, अपने दिमाग और दिल में, कि हम इतने अच्छे गुरु का अपने जीवन में होके भी फायदा नहीं उठा सकते। और उससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे ख्याल से कोई हो नहीं सकता। कितने तो दीक्षित शिष्य है कि जिन्होंने दीक्षा ली है और अपने रास्ते चले गए, शायद उनको पता ही नहीं कि उन्हें क्या चीज़ मिली हुई है, क्योंकि पहले गुरुजी कुछ भी नहीं बोलते थे, ना ही वो दीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है वो कभी कुछ नहीं बोलते थे। ये सादगी ही उनका सर्वोत्तम गुण है। उन्होंने कभी बिजनेस जैसा उसको, प्रोडक्ट जैसा उसको कभी प्रमोट नहीं किया। लेकिन अब समय आ गया है कि ना, कम से कम मैं तो उस बारे में चर्चा करूं, या जो शिष्य उनके बारे में जानते हैं वो उसके विषय में, क्योंकि उन्होंने देखी भाली है वो सच्चाई। ये कोई ऐसी उड़ती उड़ती कहानियां नहीं हैं जिनको लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया है। इन कहानियों के 1000 विटनेसेस है, और एक भी शब्द इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए बिना मैं आपके समक्ष इन इंसिडेंट्स को रख रही हूँ। तो चलिए, पहले तो हम शिष्य बनने के 4 सीख ले लेते हैं, उसके बाद फिर गुरु की कथाएं और उनसे सीखना शुरू करेंगे। ओके,
लास्ट टाइम हम लोग आए थे द प्योरिटी ऑफ मंत्रा अराइजेस प्रॉपरली नोइंग इट फ्रंट ऑफ द परसेप्टर, यानी हमने सीखा कि किसी भी मंत्र की शक्ति या ताकत उसे गुरु से प्राप्त करने से आती है और गुरु से के मुख से सुनने के बाद उसमें वो ऊर्जा, उसमें वो ताकत रिलीज होती है। अब है प्रिंसिपल्स ऑफ डिसाइपलशिप, यानी शिष्य बनने के ये प्रिंसिपल्स है जिसको हमें बिल्कुल गांठ बांध के मन में रखना है, या इन चीज़ों को उत्तरोत्तर हमें हमारे अंदर हम कैसे डेवलप करें ये देखना है। तो पहला इसमें से प्रिंसिपल ये है, एज मैन इज अंडर द बेनाइनलेस इग्नोरेंस ही कैनॉट हैव सेल्फ रियलाइजेशन विदाउट द परसेप्टर। ये स्पष्ट कहा है स्वामी शिवानंद जी ने, क्योंकि हम इतने अज्ञान के अंधकार में हैं कि अपने आप से सेल्फ रियलाइजेशन इम्पॉसिबल सी चीज है, इम्पॉसिबल सी, बिना गुरु के। ही हु नोज ब्रह्मन ओनली कैन इम्पोर्ट द नॉलेज ऑफ ब्रह्मन। तो गुरु कैसा हो? ब्रह्मज्ञानी हो, आत्मज्ञानी हो, ईश्वर की जिसे अनुभूति पूरी पूरी हो गई हो, जिसको पढ़ा नहीं है, जाना है। ये दोनों अलग अलग चीजें। भगवान को आप पढ़ नहीं सकते, भगवान को आप अपने अंदर जान सकते हैं पूरी तरह से। ऐसा ही व्यक्ति गुरु पद के लिए योग्य है। और बाकी सारे लोग अपने इतने हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन एक अंधा दूसरे अंधे को क्या आके लेके जाएगा, ये वाली बात है। तो अंधा गुरु नहीं करना है, जिसके ऊपर से अज्ञान का पर्दा पूरी तरह से निकल चुका है, जो ब्रह्मज्ञ है, जो आत्मज्ञ है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, वही व्यक्ति सिर्फ गुरु बनने के काबिल है। आप बोलेंगे गुरुजी आत्मज्ञानी है कि नहीं, हमें कैसे पता चले? हमें पता चलने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के पीछे महाअवतार बाबा जी खड़े हैं, यही उसके सामर्थ्य का प्रमाण पत्र है। स्वामी जी ने जिनको इतनी क्षमता वाला ये कार्य सौंपा है कुंडलिनी दीक्षा का, ये जान के ही सौंपा है कि वो ये करने के सक्षम है। ऐसे दो गुरु जिसके पीछे खड़े हैं, उसके विषय में शंका लेना यानी सूरज के विषय शंका लेने जैसा है। तो यहाँ पे शंका का कोई कारण ही नहीं है। नेक्स्ट है, अ वाइज मैन शुड वर्शिप ओनली विथ अनडाइंग डिवोशन, नोइंग द गुरु टू बी वन विथ द लॉर्ड एंड आत्मन। तो जब आप गुरु को वर्शिप करते हैं, आपके मन में ये भाव होना चाहिए, इतना भक्ति भाव होना चाहिए जितना कि भगवान के प्रति हो, क्योंकि भगवान और गुरु में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। डिसाइपल शुड हैव सिंसियर डिवोशन टू हिज गुरु एंड टू द लॉर्ड। तो हमारी जो भक्ति है वो प्रामाणिक हो, वो सिंसियर हो, वो उसमें कोई खोट, उसमें कोई कमतरता ना हो। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उस वायर के ऊपर ही डिपेंड करता है गुरु कितना दे सकता है। अपनी वायर मजबूत है, बहुत कुछ आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत लोग बोलते हैं कि गुरु डिस्क्रिमिनेट करता है, इसको इतना दे दिया, उसको इतना चढ़ा दिया, इसे ये पद दे दिया। गुरु कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, वो योग्यता के अनुसार ही देगा। अगर आपके मन में ये शंका है कि गुरु आपको नहीं दे रहा है, तो उसका कारण आप अपने अंदर ढूंढिए, क्यों नहीं दे रहा। वो तो देने के लिए बैठा है, फिर भी नहीं दे रहा है, तो कारण उसमें नहीं है, कारण हमारे अंदर है। और ये शंका कभी नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये क्यों नहीं दिया। वो जांच परख के हमारे क्षमता को पहचान के ही हमें वो काम देगा। अगर हमारी क्षमता 5 किलो उठाने की है, वो 5 किलो ही उठाने देगा, वो 100 किलो का बोझ नहीं डालेगा। इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता है, या वो शिष्यों में कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। वो बस क्षमता पहचान के उसको वो कार्य सौंपते जाते हैं। और जिस भी व्यक्ति को जो कार्य सौंपा है, बाकी के लोगों का ये नजरिया होना चाहिए कि वो भी उसी नज़र से उस व्यक्ति को देखे, ना कि कलुषित नज़र से, और उसको पूरा सहयोग दे, ना कि उनके मार्ग में और संकट पैदा करे। तो कभी कभी बाकी लोग भी ये समझ नहीं पाते हैं कि इस व्यक्ति को ये रोल क्यों दिया।
आपको समझ में नहीं आता है, इसी का अर्थ ये है कि ये बहुत ऊंची बात है और हर बात को समझना ही पड़े, स्पेशली गुरु की बात को, ये ज़रूरी नहीं है। इतना विश्वास तो होना चाहिए कि जो जैसे भगवान जो करता है वो हमेशा सही होता है, वैसे ही गुरु जो करता है वो हमेशा सही होता है। जब ये विश्वास उस लेवल तक पहुंच जाएगा ना, तो ये शंका के कीड़े, ये शंका की अशुद्धि हमारे मन को कलुषित नहीं करेगी और तब जाके हमारी वायर शुद्ध होती जाएगी और उतना गुरु से हम खींच पाएंगे। तो जितना समर्पण और विश्वास भगवान के प्रति, उतना ही समर्पण और विश्वास गुरु के प्रति। Disciples should serve the Guru as his God, which is a sure way of pleasing the Lord of universe and becoming fit for his grace. अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो गुरु को भगवान मान के सेवा करते जाइए और वो अपने आप से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान अपने आप से प्रसन्न हो जाएंगे। गुरु की सच्ची सेवा जो करता है, महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो तो जानते होंगे कि कितनी पावर है ऐसी भक्ति में कि भगवान खुद द्वार पे चले आते हैं। तो ना अगर आपकी गुरु में या अगर आपकी ना श्रद्धा अपने गुरु के प्रति इतनी है तो भगवान खुद द्वार पे आके खड़े हो जाते हैं। डिसाइपल शुड प्रैक्टिस नॉन अटैचमेंट एंड कीप कंपनी विथ हिज डिवाइन मास्टर। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का मोह या आसक्ति आपको खतरे में ला सकती है, क्योंकि इस एक बुराई से अनेक बुराइयां पनपती है। फिर वो चाहे गुरु का दिया हुआ कार्य हो, रोल हो या किसी भी चीज़ को, गुरु के ना परिवार में या बाहर भी किसी भी आसक्ति से आपके अंदर की नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो वो कम कीजिए और अपने गुरु से संपर्क में रहिए। बहुत बार मैंने ये लोगों से देखा है कि इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि गुरु से संपर्क काट लेते हैं। ये तो जैसे कि कोई मर रहा है और ऑक्सीजन काट दे, फिर तो मरना ही मरना है, फिर तो निश्चित हो जाएगा। कुछ भी हो जाए गुरु से संपर्क ना काटिए। बाकी किसी से भी आप संपर्क छोड़ सकते हैं, गुरु से नहीं। कुछ भी अंदर ऊपर नीचे हो रहा हो वो जल्दी से जल्दी गुरु तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि जैसे डिसीज की शुरुआत होते ही हम डॉक्टर के पास भागते हैं, वैसे ही अंदर नेगेटिविटी की शुरुआत होते ही हमें गुरु के संपर्क में जल्दी से जल्दी जाना चाहिए। वो ही हमें इन बुराइयों से बचा सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप इनसे डील करेंगे तो वो नहीं हो सकता, और कब वो बुराइयां आपको लेके डूबेंगी वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आपने गुरु से संपर्क नहीं रखा है, वो कनेक्शन नहीं रखा है, तो बेड़ा गर्क कभी भी हो सकता है। और कोविड के दौरान मैंने देखा है कि कुछ लोगों का गुरु से संपर्क छूटने से कितने सारे उनकी नेगेटिविटी में ना वृद्धि हो गई। ना ही वो ये कोर्सेस अटेंड करते हैं, ना ही वो ना डिस्कोर्सेस सुनते हैं, ना ही वो कुछ साधना कर रहे हैं, तो उनके जीवन में बहुत सारे अप डाउन्स आए हैं या आ सकते हैं। लेकिन उसके उल्टा भी हुआ है। जो लोग साधना नहीं कर सकते, अब ये सारे दिन वो किसी न किसी तरह से गुरु के संपर्क में बने रहते, चाहे वो अमृत रीडिंग हो, चाहे गुरु भक्ति योगा हो, चाहे शिव ध्यान हो, या चाहे ना गुरु जी का दिए हुए मंत्र हो। बहुत लोग, मुझे खुशी है कि गुरु जी को भी शायद बहुत खुशी होगी कि ज़्यादा लोग इनफैक्ट उनके संपर्क में बने रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं बने रहे और उन्होंने अपने लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज पैदा कर ली है। तो ये सारे जो प्रोग्राम हम लोग चलाते हैं वो ऐसे ही नहीं है। ये मेरी खुशी के लिए मैं नहीं कर रही हूँ, या अपने गुरु के बखान के लिए नहीं कर रही हूँ। ये जो सुनने वाले हैं उनका कनेक्शन अपने गुरु से मैं कितना दृढ़ करूँ, बस यही मेरा उद्देश्य है। और यही मेरी विनती है कि ये सारे डिस्कोर्सेज जो है वो सेव्ड रहते हैं। यदि आपको समय नहीं मिला, आप बाद में भी सुन सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं, और गुरु को हमेशा स्मरण में रखिए। इस दौरान हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है गुरु जी से, क्योंकि एक तो दूरी होती है तो प्रेम बढ़ता है, और इन सब प्रोग्राम्स की वजह से भी हम गुरु के विषय में और ज़्यादा जानने लगे हैं, उनको पहचानने लगे हैं। तो उतना भक्तिभाव जैसे ना बढ़ता जाता है। तो बहुत लोगों ने कोविड का फ़ायदा लिया है और कुछ लोगों ने
बिल्कुल अपना नुकसान कर लिया। इनफैक्ट पहले वो ज़्यादा संपर्क में थे और कोविड के दौरान बिल्कुल ही संपर्क से दूर हो गए। तो ये इंडिविजुअल बातें हैं। आप गुरु के साथ संपर्क तोड़ना, यानी जैसे मैंने कहा ऑक्सीजन हमारा निकाल देना, तो ये गलती कभी ना करें। अपने मन से, अपने दिल से ना या किसी भी तरह से संपर्क आप गुरु के साथ रख सकते हैं। A disciple should dwell in the house of perceptor with control over the senses and study the scriptures. This applies to people who live in ashrams. तो ये हमारे गुरु के प्रति जैसे ये शब्द दिया है वैसे वो अप्लाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा कहते हैं ना दूसरा वर्जन में आपको बता सकती हूँ कि ड्वेल इन द हाउस ऑफ परसेप्टर। अब हम आश्रम में तो नहीं रहते, लेकिन गुरु की याद जब जिसके मन में हो वो आश्रम अपने दिल में ही खोल सकता है और अपने दिल में ही अपने गुरु के साथ वो टाइम बिता सकता है, गुरु के साथ कम्युनिकेशन में रह सकता है। और जब हम ऐसे करते हैं और उसके साथ साथ गुरुजी ने दिव्य साधना करते हैं तो अपने आप से हमारे पंचेंद्रियों पे कंट्रोल आएगा। और जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे स्क्रिप्चर्स हमारे लिए तो अमृत ही स्क्रिप्चर है। और देखिए ना, जैसे स्वामी जी ने बोला है बिल्कुल वैसे ही हम अनजाने हम वैसे ही कर रहे हैं कि हम अमृत पढ़ रहे हैं, हम गुरु की वाणी को समझ रहे हैं और बार बार हम गुरु जी के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे हमने उन्हें अपने दिल में हमेशा के लिए अभी रख लिया है और वहाँ पे उनकी स्थापना कर दी है। तो ये वाक्य तो मुझे लगता है हमारे लिए बिल्कुल ही सही साबित हो गया है। Disciple should first obtain the grace of his preceptor and follow the path pointed out by him. तो गुरु ने जैसे कहा है आपको वैसे ही करना है, उसमें शंका नहीं लेनी है, उसमें और 4 अपने मन से प्रैक्टिसेस ऐड नहीं करनी है। जो भी करना है उनसे पूछ के करना है, उनकी आज्ञा से करना है। इस तरह से हम उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। जब हम पूरे मन से, दिल से उनका कहा मानते हैं और निष्ठा से उनकी साधना पे विश्वास रख के वो साधना करते हैं तो अपने आप से गुरु कृपा हमारी तरफ खींची चली जाती है। द डिसाइपल शुड ईट द फूड रिच और पुअर, गुड और बैड, मोर और लिटिल, विच कम्स फ्रॉम द गुरुज होली हैंड। अब ये भी मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ कि खाना खाने से पहले भी आप गुरु का स्मरण करके पहले वो थाली आप उनको अर्पण कर सकते हैं। डरिए नहीं, वेज नॉन वेज ना कम ज़्यादा जो भी हो आप गुरु को अर्पण कर सकते हैं मन से, दिल से, और फिर वो आप प्रसाद के तौर पे स्वीकार कर सकते हैं। ये भी एक तरीका हुआ उनको बार बार अपने ध्यान में रखने का। तो भले ही हम फिजिकली उनके पास नहीं हैं, लेकिन अगर हम दिल से इतना उनको खींचेंगे तो वो उनके एनर्जी स्वरूप में, ऊर्जा स्वरूप में हमारे बहुत ज़्यादा पास होंगे। फिजिकली भी इतने पास नहीं हो सकते जितने इस ऊर्जा रूप में हमारे पास आ सकते हैं। बस उनको बुलाने की, पुकारने की देर है। तो ये एक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं कि खाना खाने से पहले वैसे ही हम भगवान का स्मरण तो करते हैं, तो गुरु का भी स्मरण करेंगे और ये थाली गुरु को हम मन में अर्पण कर सकते हैं और फिर हम प्रसाद के तौर पे वो खा सकते हैं। तो ये हो गया आज के जो प्रिंसिपल्स है एज ए डिसाइपल फॉलो करने के लिए, उसके विषय में चर्चा। अब चलते हैं गुरु जी के जो तपस के जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम मैंने कहा कि अब तैयारी हो चुकी थी गुरु जी की, पैकिंग वैकिंग हो गया था और ना उनके साथ सोमित दोषी करके उनका शिष्य उस वक्त था, अब नहीं है, लेकिन वो माउंटेनियर था तो वो भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और ये दोनों निकल पड़े। पूना आए थे, पूना से फिर दिल्ली वो जा रहे थे फ्लाइट से। तो दिल्ली 16 मई को वो दिल्ली पहुंच गए। सुबह की फ्लाइट थी पूना से, तो 2-3 घंटे की फ्लाइट होती है दिल्ली तक। दिल्ली में ब्रिगेडियर धानी जी ने पूरी व्यवस्था करके रखी थी
बिल्कुल एयरपोर्ट पे ही टैक्सी लेने के लिए आई थी गुरुजी को, और वो डायरेक्टली बद्री तक उन्होंने बुकिंग करके रखा था। यही नहीं, गेस्ट हाउस भी बीआरओ का जो था वो 3 दिन के लिए गुरुजी के रिक्वेस्ट के अनुसार उन्होंने बुकिंग करके रखी थी कि जाते ही गुरुजी को कोई असुविधा ना हो, और 3 दिनों में फिर गुरुजी को काफ़ी सारा अंदाज़ा आ जाएगा। गुरुजी भी बहुत स्वीटली बोलते हैं कि मुझे ऐसे लगा था कि बस बाबा जी ने बुलाया है तो मैं बद्री पहुंच जाऊंगा, 1-2 दिन में वो मिल जाएंगे और मैं वापस चला आऊँगा। तो ज़्यादा कुछ लेके नहीं गए थे, बस एक 20-30 हज़ार रुपये और कपड़े थोड़े से, एक शॉल और कैमरा, इस सब के साथ गुरुजी निकल पड़े। दिल्ली से बद्री का जो रास्ता है वे बहुत लंबा है, और देवप्रयाग के जोशीमठ के बाद तो बहुत ज़्यादा चक्कर वाला रास्ता बन जाता है, बहुत कठिन है। तो जैसे गुरुजी ना निकल पड़े, उन्होंने एक स्टॉप लिया देवप्रयाग पे और वहाँ पे एक रात रुके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जर्नी थकान भरी है वो। तो वहाँ पे एक स्टॉप लेके फिर दूसरे दिन बद्री के लिए निकलने का सोचा। तो जैसे ही टैक्सी आगे आगे जा रही थी, रास्ते में ही बाबा जी का मैसेज आ जाता है गुरुजी को। और बाबा जी की एक आदत मैंने गुरुजी के साथ देखी है कि उनको गुरुजी को छेड़ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम अपने जो प्यारे लोग होते हैं उनको छेड़ते हैं, उनको थोड़ा सा चैलेंज देते हैं ना, कुछ पजल्स जैसा, रिडल्स जैसा हम कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा सा जैसे ना चैलेंज कर रहे हो। तो मैसेज ऐसे आया था गुरुजी को, ट्रैवल कर रहे हैं टैक्सी में मैसेज आया, फॉलो द डॉग, यानी कुत्ते के पीछे जाओ। बस इतना ही मैसेज। अब गुरुजी हैरान, अब कुत्ते के पीछे जाओ, यानी ऐसे तो रास्ते में हजारों कुत्ते हैं, अब किसके पीछे जाना है? अभी मैं टैक्सी में हूँ, अभी पीछे जाना है, जो दिखता है कुत्ता उसके पीछे, या बद्री पहुंच के जाना है? ऐसे हैरान गुरुजी हो गए कि कैसे इस रिडल को सॉल्व करें। और बाबा जी को बहुत मजा आता है गुरुजी को ऐसे चक्कर में डालने में। हमेशा मैंने देखा है, इतनी कथाएं पलानी तक की कि मैं आपको बहुत साल तक हमें चलेंगी गुरुजी की कथाएं, और हर बार मैंने देखा है कि बहुत पजल्स गुरुजी के लिए वो छोड़ते हैं, और कैसे गुरुजी इंटेलिजेंटली उन पजल्स को सॉल्व करते हैं, वो भी बहुत देखने जैसा है ना। बिल्कुल जैसे कि गुरुजी बाबा जी को पूरी तरह से समझते हैं, उस तरह से उन दोनों में ये खेल चलता रहता है। तो ये मैसेज आ गया तो गुरुजी सोच रहे थे कि रास्ते में तो नहीं होगा, क्योंकि बद्री पहुंचने का अगर है तो ये शायद बद्री के लिए होगा, और कहते चलते बद्री, वहां पे पहुंच के देखेंगे, अगर नहीं तो पीछे आ जाएंगे वापस से। तो उस मैसेज के साथ ये दोनों पहुंच गए बद्रीनाथ। दूसरे दिन, पहले दिन तो देवप्रयाग में उन्होंने स्टॉप ले लिया, दूसरे दिन सुबह निकल गए, और गुरुजी बोले लंच टाइम तक 1:40 तक वहाँ पे पहुँच गए। ये मैं फैक्ट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बद्रीनाथ जब से बाबा जी का मैसेज आया, गुरुजी ने डायरी लिखना शुरू किया, और ये सारे के सारी चीज़ें उन्होंने अपनी डायरी में लिख के रखी है। एक फैक्ट, टाइमिंग, डे, पूरे विस्तार से उन्होंने हर प्रसंग को लिख के रखा है। इसलिए इसमें कोई भी नाटकीयता नहीं है, कोई भी एडिशन मैंने नहीं डाला है, बिल्कुल 100% शुद्ध फैक्ट्स है। तो 1:40 तक वो पहुंच गए बीआरओ गेस्ट हाउस, और सामान वामान डाल दिया, और थोड़ा रिलैक्स हो गए, थोड़ा इधर उधर देख के आए। 16 मई को गुरुजी पहुंचे थे, और तब तक कपाट यानी बद्रीनाथ के जो रास्ते हैं वो पब्लिक के लिए नहीं खुले थे। यही एडवांटेज गुरुजी को चाहिए था, जो हरदीप जी की कोशिश से उन्हें वो मिला कि वो तीन दिन पहले बद्री में पहुंच गए थे, कॉमन लोग आने से पहले, ताकि थोड़ा सा इधर उधर वो जाके देख सके। तो थोड़ा बहुत उन्होंने चक्कर लगाए इधर उधर। जैसे ना वो टाउन तैयार हो रहा था टूरिस्ट के लिए, बाहर के लोग कोई भी नहीं थे, वहीं के लोकल लोग और होटल वोटल साफ सफाई वो खुलना चालू हो गया था, एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं दर्शन के लिए। तो उसके लिए पूरा जैसे बद्री तैयार हो रहा था।
और दरवाजे मंदिर के अभी तक नहीं खुले थे, लेकिन टाउन थोड़ा खुलने लग गया था। तो ये लोग चक्कर लगा के आते थे। कहते क्योंकि अभी टूरिस्ट नहीं आए थे तो होटल में बहुत कम मेन्यू रहता था और आलू पराठे और मैगी नूडल्स ये स्टैंडर्ड मेन्यू रहता था। तो थोड़ा खा पी के ये लोग गेस्ट हाउस आ गए, थोड़ा चक्कर लगा के थोड़ा अंदाज़ा लेके आए कि कहाँ पे कहाँ पे क्या क्या जगह हैं। तो वापस आए और बद्री मई में भी बहुत ठंडा होता है। जो भी गया होगा उनको शायद अंदाज़ा होगा कि बहुत ठंडा होता है, और इस ठंड का गुरुजी को अंदाज़ा नहीं आया क्योंकि अदरवाइज गुरुजी को बहुत कम ठंड लगती है। और जैसे मैंने कहा सूरतगढ़, नसीराबाद, लखनऊ, यहाँ पे 2-2 डिग्री में, 1-1 डिग्री में गुरुजी ने पतले मलमल के कुर्ते में सेमिनार्स लिए हैं, तो उनको अंदाज़ा ही नहीं आया कि कितनी ठंड हो सकती है। तो वहाँ पे पहुँच गए और जैसे जैसे शाम ढलने लगी, जैसे जैसे सूरज ढलने के बाद शाम और गहरी होती गई, इतनी ठंड बढ़ गई। और जैसे ये दोनों सोने के लिए गद्दे पे बैठे, दोनों के दोनों उठ के खड़े हो गए क्योंकि वो गद्दा जैसे बर्फ बन गया था, इतना ठंडा कि जैसे करंट लग गया दोनों को। आप दोनों सोचे कि सोए कैसे, इस गद्दे पे तो लेटना क्या बैठना भी मुश्किल है। बस एक सेविंग ग्रेस थी, और वो हमेशा होती है ऐसे ठंडी वाले जगह पे। वो जो रजाइयाँ देते हैं वो काफ़ी मोटी, जैसे पतला गद्दा ही होता है। अब उन्होंने आइडिया क्या लगाया दोनों ने कि इस रजाई को अपने आसपास लपेट लेते, जैसे एक नीचे लेयर, आधी रजाई नीचे और बची हुई आधी हम ओढ़ लेंगे। तो इस तरह से जैसे तैसे ठिठुरते हुए वो सो गए। और उसी वक्त गुरुजी को पता चला कि ये ठंड कुछ अलग है। और वो जैसे पहुंचने का मुझे फ़ोन आया था गुरुजी का कि हम लोग पहुंच गए, तो वो पहली चीज़ जो गुरुजी ने बोली होगी, सीमा कहते लोगों को क्या पागलपन है हिमालय जाना है। मैं बता सकता हूँ यहाँ पे आने के बाद कि कितनी जल्दी ये सपना टूट सकता है लोगों का, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है कि हिमालय की ठंडी मई के महीने में, जहाँ पे कि पीक ऑफ हीट होती है रेस्ट ऑफ द इंडिया में, उस महीने में इतनी ठंडी है। तो यहाँ पे 2 दिन भी निकालना कितना मुश्किल हो सकता है। लोग बस सोचते कि हिमालय जाएंगे, संन्यास लेंगे, हिमालय जाएंगे, लेकिन कहते हैं यहाँ पे आने के बाद भगवान का नाम दूर, पहले इस ठंडी से बचाव कैसे हो, इसी में हमारा ध्यान ज़्यादा आ सकता है। मेडिटेशन बहुत दूर की बात है। तो कहते हैं रियलिस्टिक लोग रहते नहीं हैं कि जहाँ पे हो वहीं पे भी आध्यात्म हो सकता है। हिमालय आध्यात्म के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइवल इतना बड़ा इशू बन जाएगा। आप 8 दिन जी भी लिए तो भी बहुत हो जाएगा आपके लिए। इतनी ठंड, इतना खतरनाक टेरेन, इतना बदलता मौसम कि उसके साथ एडजस्ट करना ये शहरी लोगों के बस की बात नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं मैं खुद हैरान हूँ कि मेरे लेवल के व्यक्ति को, जिनको ठंड नहीं लगती, मुझे अगर इतनी ठंड लग रही है तो सामान्य व्यक्ति तो यहाँ से कमरे से बाहर जाने की बिना सोचे। तो इस तरह से कहते हैं दूसरे दिन जैसे सुबह हुई, थोड़े मार्केट खुले, गुरुजी गए दुकान में, पहले सारे वुलन्स खरीद लिए, क्योंकि एक पतली शॉल लेके गए थे। वो शॉल तो कुछ काम की नहीं थी उस ठंड में। पूरे स्वेटर लिए, कान में डालने का लिया, एक कंबल सा ले लिया कि थोड़ा ठंडी से बचाव हो जाए। तो थोड़े से वार्म उनके कपड़े उन्होंने वहाँ पे खरीद लिए। अब दूसरे दिन वो थोड़ा सा निकल गए इधर उधर देखने के लिए, स्पेशली आसपास के लोगों को पूछने के लिए कि यहाँ पे बाबा जी को कोई जानता है क्या, या तो पूछते थे मार्केट में क्या किसी ने बाबा जी का नाम सुना है। तो कोई बोलते थे हाँ यही तो है, आप आगे जाके लेफ्ट मोड़ ले लीजिए, वहाँ पे एक बाबा जी है। तो वहाँ पे जाके देखते थे तो वो बाबा जी नहीं है। ऐसे करके हर कोई बोलता था कि यहाँ पे बाबा जी है, वहाँ पे बाबा जी है, ये धूनी वाले बाबा जी है, ये चिमटे वाले बाबा जी है, ये बर्फानी बाबा जी है, ये मौनी बाबा जी है।
और गुरुजी हैरान, यहाँ पे सभी साधुओं को लोग बाबा जी करके पुकारते हैं, अब अपने वाले बाबा जी को कैसे ढूंढे। वो भी उन्होंने पूछने की कोशिश की कि नागराज बाबा जी कहाँ मिलेंगे। तो कहते हैं नागराज बाबा जी हमें नहीं पता, यहाँ पे हर कोई बाबा जी, आप ढूंढ ले, आप ढूंढने की कोशिश करो। अब ऐसे करते करते इधर उधर सब ढूंढने लगे ना गुरुजी कि कैसे पता चलेगा। तो ये बद्री विलेज कैसे है, वो नर और नारायण माउंटेन रेंजेस के बीच में है। सो नारायण माउंटेन रेंजेस में गौरी शंकर पीठम करके ना एक पीक है, गौरी शंकर पीक। तो थोड़ा बहुत गुरुजी ने पढ़ा था कि वहाँ आसपास बाबा जी का वास्तव्य रहता है। तो गुरुजी बोले कि चलो हम गौरी पीठम के रास्ते पे थोड़ा सा ढूंढ के देखते हैं। तो वहाँ से वो चलने लगे। बद्री से ऋषि गंगा नाम की नदी बहती है, जो आगे जाके फिर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। और ये ऋषि गंगा नदी बहुत छोटी नदी है और बड़ा सुंदर वाटरफॉल उसका होता है, और फिर वो अलकनंदा में मिल जाती है। तो उस तरफ गुरुजी निकल पड़े। वहाँ पे ऐसे रास्ते, वो प्रॉपर रास्ता नहीं है, आपको बस ऐसे जाना पड़ता है। उन्होंने देखा गौरी शंकर रेंज है, उधर नारायण रेंज है, तो कहते हैं आज हम उसी तरफ चल देते हैं। तो सोमित और गुरुजी दोनों उस तरफ निकल गए कि कहते ऋषि गंगा के साथ साथ हम थोड़ा सा इधर उधर ढूंढ के आ जाएंगे। तो आगे निकल गए। तो वहाँ पे जाके गुरुजी को ये कहते हैं ना, इंट्यूटिवली उनको लगा कि उस तरफ जाना है। तो जैसे ही उस तरफ निकल गए, एक छोटा सा पपी उनके पास आके खेलने लगा। अब सोमित एकदम डॉग लवर है, तो वो तो कुत्ते को देख के नीचे बैठ गया। वो कुत्ता आ गया गुरुजी के पास, उसके पास उन्होंने उसको पेट किया। अब ये छोटा सा पपी थोड़ा थोड़ा आगे भागता था, फिर पीछे मुड़ के देखता था, जैसे कि ना इधर आओ करके वो बोल रहा है। तो जैसे ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे जाने लगे, गुरुजी को बाबा जी का मैसेज याद आ गया, फॉलो द डॉग। और गुरुजी को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि कहाँ से वो आया पपी छोटा सा, और जैसे कि ना उनको लीड कर रहा है। और उस रास्ते से गुरुजी और सोमित दोनों आगे निकल गए, और वही रास्ता आगे जाके चरण पादुका नाम के स्थान तक चला गया। अब ये चरण पादुका स्थान, यानी एक चट्टान है वहाँ पे। ऐसे मानता है कि वामन अवतार में विष्णु जी ने पृथ्वी पे जहाँ कदम रखा वो स्थान है। तो बड़ा एक फुट मार्क जैसा बड़ा पत्थर है वहाँ पे, जिसको चरण पादुका यानी विष्णु के चरण, विष्णु जी के चरण बोलते हैं। तो वहाँ तक ना काफ़ी सारी चढ़ान है वहाँ तक जाने में। एक 4-5 किलोमीटर का रास्ता होगा बद्री विलेज से वहाँ तक पहुँचने का, और बहुत घंटे लगते। ये इतना इजी नहीं है, ऑक्सीजन लेवल्स बहुत कम होते हैं, और वहाँ की चढ़ान बहुत तेज़ होती है, बहुत स्टीप होती है। तो धीरे धीरे करके उस स्थान तक पहुँच गए, और अचानक से वो कुत्ता गायब हो गया। जैसे आया था वैसे वो गायब हो गया। तो वहाँ तक तो पहुँच गए गुरुजी, और थोड़ी देर वहाँ पे उन्होंने देखा कि ना अच्छी जगह है, शांत जगह, बहुत प्रसन्न जगह है। तो उस तरह से पहला दिन ये हो गया। लेकिन वहाँ पे कोई मिला तो नहीं, जैसे बाबा जी ने बोला था कि फॉलो द डॉग। तो गुरुजी को लगा कि शायद बाबा जी वहाँ पे मिल जाएंगे। तो बाबा जी तो वहाँ पे थे नहीं, कोई भी नहीं था, बट उनको बहुत अच्छा लगा वहाँ पे बैठ के। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ना ऐसे लगा कि इंडिकेशन तो है, लेकिन इतनी जल्दी बाबा जी शायद नहीं मिलने वाले, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह से कहते ओके, ये एक डायरेक्शन हम लोगों ने देख लिया, दूसरी डायरेक्शन के लिए हम लोग कल और जगह हम ढूंढेंगे बाबा जी कहाँ मिल सकते हैं। तो इस तरह से 18 तारीख को, ये 16 तारीख को निकले थे, 17 को दोपहर तक पहुंच गए। ये 18 को उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। तो 18 को उन्होंने सोचा कि हम लोग माना विलेज जाएंगे,
बद्री के पास माना विलेज है और बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि माना विलेज के आसपास बाबा जी का कई आश्रम है। तो गुरुजी ने सोचा कि वो भी एक जगह देख लेते हैं कि शायद हमें कुछ क्लू मिल जाए, शायद हमें ना कहीं से कहीं कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो माना विलेज में निकल गए। अब ना ये विलेज क्या होता है, ठंड के दिनों में ना लोग वहाँ से माइग्रेट हो जाते हैं अपने घर बार छोड़ के, क्योंकि बहुत ठंड होती है वहाँ पे, कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो अभी तक वो गांव वैसा ही था, लोग मूव आउट हो गए थे, खाली गांव था। रास्ते में कितनी सारी तो केव्स थी, छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी, हर जगह ना गुरुजी ने झांक झांक के देखा, कोई नहीं था। तो माना विलेज में अंदर जाने के बाद एक 3 लोग वहाँ पे मिले उनको, और उनके साथ गुरुजी ने थोड़ा सा डिस्कस किया कि हम लोग बाबा जी को ढूंढने के लिए आए हैं और ना आपको कुछ खबर है क्या। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बोलते हैं कि ना ऋषि गंगा से आगे चलते चलते, साथ साथ चलते चलते आप एक 12 किलोमीटर बद्री से दूर गौरी शंकर पीठम की तरफ जाइए, वहाँ पे बाबा जी का वास रहता है। लेकिन उन्होंने बोला कि उनकी मर्जी के बिना वो दिख नहीं सकते, उनकी मर्जी के बिना वहाँ पे उनके आश्रम तक कोई पहुँच नहीं सकता, उनकी इच्छा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे हम लोगों ने सुना है, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि 12 किलोमीटर दूर गौरी शंकर पीठम की तरफ आपको जाना है। और गौरी शंकर पीठम ये कोई एक स्थान नहीं है, ये बहुत बड़ा एरिया है। आप वहाँ पे घूमते रहो और देखिए, आपका नसीब होगा तो बाबा जी मिल जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा बाबा जी की इच्छा के ऊपर निर्भर है। ऐसे कहते हैं बहुत लोग आ जाते हैं ढूंढने के लिए बाबा जी को, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। उनकी इच्छा हुई तो ही मिलेंगे। अब यहाँ पे उनकी इच्छा थी भी, लेकिन फिर भी उनका मिलना इतना इजी नहीं होता है। तो गुरुजी ने सोचा कि ना उस दिन कुत्ते ने भी इसी डायरेक्शन में उनको लीड किया था जो ये लोग बता रहे हैं। और पहले ही दिन गुरुजी वहाँ पे जाके आए थे, चरण पादुका तक, एक 7-8 किलोमीटर वो दूर, मैंने कहा ना, वो जाके आए थे। तो कहते हैं ये क्लू, ये बराबर डायरेक्शन है, हमें उसी डायरेक्शन में थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहिए। माना विलेज में तो कुछ नहीं मिला, तो ना वापस आ रहे थे माना विलेज से, और अभी तक कोई दूसरे लोग एंट्री नहीं शुरू हुई थी बद्री में, तो पूरा खाली ही था टाउन। तो आते वक्त उनको ऊपर थोड़ा सा चढ़ान पे एक गेस्ट हाउस उनको दिखाई दिया, जो ऋषि गंगा के बिल्कुल लेकिन साथ में था, थोड़े चढ़ान पे था, और बिल्कुल अलग थलग था ये बंगला, गेस्ट हाउस। और जागीरदार गेस्ट हाउस करके एक वहाँ पे बोर्ड लगा था। तो गुरुजी का ध्यान उस तरफ गया, क्योंकि अब दूसरे दिन बीआरओ का गेस्ट हाउस छोड़ना पड़ रहा था। अब 3 दिन में तो बाबा जी मिले नहीं, अब और रहना पड़ सकता है, और शायद थोड़ा और ज़्यादा रहना पड़ सकता है। तो गुरुजी को एक चीप एकोमोडेशन चाहिए था, जहाँ पे कि वो थोड़ा, क्योंकि पैसे लिमिटेड लेके गए थे, तो ना बहुत डे टू डे कैलकुलेशंस लगते थे कि किस तरह से वहाँ पे निभाना है, क्योंकि उस वक्त एटीएम वगैरह नहीं थे, बद्री में तो बिल्कुल नहीं थे। तो जितने कैश लेके गए थे उसी में सब कैलकुलेशंस चल रहे थे। तो कहते हम एक स्मॉल सा गेस्ट हाउस ले लेंगे, तो थोड़ा ज़्यादा दिन भी रहना पड़ा तो भी हम आराम से रह सकते हैं। अब जागीरदार गेस्ट हाउस कहाँ कैसे था, पूरी चढ़ान पे था। तो दो चीज़ें गुरुजी को बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उनको ना सेक्लूशन चाहिए था, बहुत भीड़, क्योंकि उनको अंदाज़ा था जिस दिन कपाट खुलेंगे हजारों की संख्या में लोग उमड़ते हैं, जैसे सैलाब आ जाता है लोगों का, और इस भीड़ भड़के में उनको ना अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुजी ने सोचा इतनी ऊपर चढ़ के तो कोई आने वाला नहीं है ज़्यादा, और थोड़ा ये अलग थलग ऋषि गंगा के पास है, वहाँ से गौरी शंकर पीक इतना सुंदर दिखता है। तो जैसे उनके दिल ने कहा कि यहीं रहना है, तो वो चढ़ के ना जागीरदार गेस्ट हाउस में चले गए। पूछताछ की, वहाँ के जो केयर टेकर थे मिस्टर जोशी, उन्होंने ना बड़े प्यार से स्वागत किया और रूम्स दिखाए। एक रूम था
इतना सुंदर वहाँ से व्यू था गौरी शंकर पीक का, जो शिखर है गौरी शंकर उसका। और जोशी जी बता रहे थे कि ये रूम तो बहुत पसंद करते हैं लोग, क्योंकि सुबह जब 4:30-5 बजे सूर्योदय होता है, इतना सुंदर विलक्षण दृश्य बैठे बैठे आप रूम से भी देख सकते हो, बालकनी से इतना सुंदर दृश्य दिखता है कि ये सबसे फेवरेट रूम है। तो गुरुजी ने बोला कि ये रूम हमें चाहिए, और एक अमाउंट दे के उन्होंने वो रूम बुक कर दिया, कहते हम कल शिफ्ट हो जाएंगे। गुरुजी बहुत खुश हो गए, जोशी जी से ऐसे ही बात करने लगे, थोड़े फ्रेंडली हो गए थे कि आप जानते हैं बाबा जी के विषय में? कहते हैं यहाँ पे तो हर एक कोई बाबा जी कहते हैं, आप किस बाबा जी की बात कर रहे हैं? तो अगेन गुरुजी ने बोला हम नागराज बाबा के बारे में बात कर रहे हैं। कहते बता तो नहीं सकता, लेकिन इसी कमरे में जो आपने बुक किया है, पिछले साल एक फिरंगी आके रह रहा था और वो कोई किताब छोड़ गया है जिस पे बाबा जी का नाम है। तो वो अंदर जाके वो किताब लेके आते हैं और आपको आश्चर्य होगा, वो किताब थी वॉइस ऑफ बाबा जी, और बाबा जी का प्यारा सा चित्र उसके ऊपर था। जैसे ही वो बुक गुरुजी ने देखी, उनको इशारा समझ में आ गया है यही रुकना है, और जैसे बाबा जी ने ये इशारा दिया है कि सही राह जा रहे हो, सही रास्ते पे हो। तो देखो बाबा जी भी कैसे हैं, रिडल्स भी डालते हैं और इशारे भी देते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में इतना मीठा रिश्ता है ना, ये सिर्फ गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है, इससे भी बहुत आगे जाके इतना प्यारा रिश्ता है, एक दोस्ती भी है इसमें, एक जैसे ना एक पिता और बेटे जैसा भी है, गुरु और शिष्य जैसा भी है, एक भाई और भाई जैसा भी है, एक ना मित्र जैसा भी है। तो इतना प्यारा रिश्ता है इन दोनों का, और इन दोनों की जो नोकझोंक होती है, इन दोनों की जो ये ना टसल होती है, वो भी इतनी प्यारी होती है, देखने लायक होती है। तो जैसे इशारा दे दिया बाबा जी ने, इमीडिएटली गुरुजी बहुत खुश हो गए कि यहीं रहना है। तो वो वापस BRO गेस्ट हाउस चले गए और दूसरे दिन फिर सामान वामान बांध के जागीरदार गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से ना एक क्लू मिल रहा था कि कहाँ पे जाना है, क्या करना है, और किस तरह से आगे का जो है वो डिसाइड करना है। कहते ना एक दिन को ही लेके गुरुजी आगे जा रहे थे, ऐसे कोई प्लान नहीं था। हर दिन का अपना अपना प्लान वो बना लेते थे और फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो शिफ्ट हो गए जागीरदार गेस्ट हाउस। अब 19 मई की ये बात है, उस दिन कपाट खुल गए और गुरुजी कहते हैं जो सैलाब आया लोगों का, उफ, हर जगह लोग ही लोग, हर जगह भीड़ ही भीड़। इतनी भीड़ पहले ही दिन हो गई कि मोबाइल नेटवर्क कोलैप्स हो गया। कहते उस दिन तक गुरुजी के कॉल आते थे कभी कभी जस्ट बताने के लिए मुझे। उसके बाद से ना 19 तारीख को PCO से कॉल आ गया। मैंने कहा गुरुजी ये कहाँ से? कहते यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क शटडाउन हो गया, कोलैप्स हो गया है, इतने लोग आ गए, इतना लोड आ गया कि मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया। तो जागीरदार गेस्ट हाउस में जाने के बाद एक किस्सा है जो मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी, गुरुजी के नॉटीनेस का और प्रैक्टिकलिटी का एक किस्सा है। तो ठंड तो बहुत थी और गुरुजी को आश्चर्य लग रहा था कि मैं लेयरिंग कर रहा हूँ फिर भी ये ठंड जाने से रही। तो एक सुबह जब जोशी जी चाय लेके आए थे इन लोगों के लिए, तो गुरुजी ने देखा कि ये जोशी लुंगी और शर्ट में इतने कंफर्टेबल कैसे हैं और मुझे इतनी ठंड कैसे लग रही है, क्या बात है, मुझे तो ऐसे ठंड नहीं लगती और ये सामान्य सा व्यक्ति है इतना कंफर्टेबल सिर्फ शर्ट और लुंगी में कैसे घूम रहा है। तो वो बातें कर रहे थे और गुरुजी ने इसने जरूर कुछ अंदर पहना है जो ना जिसके कारण ये इतना कंफर्टेबल क्या पहना है इसने, इतनी पतली लूज सी लुंगी में कैसे कोई इतने कड़ाके की ठंड झेल सकता है। तो गुरुजी के पास ही वो खड़ा था। अब गुरुजी के नौटी दिमाग में आइडिया आया कि अब कैसे करे, तो धीरे से अपने टोज में ना उसकी लुंगी उन्होंने नीचे ही नीचे पकड़ी, वो बात कर रहा था सोमित से, और धीरे से लुंगी उठा के झाँक के देखा क्या पहने हुए हैं। मैंने कहा गुरुजी आप कितने नॉटी हो, आप उससे पूछ सकते हो ना। कहते नहीं ऐसे कैसे पूछोगे, तुमने अंदर क्या पहना है। तो
उठा के देखा तो उनको थर्मल दिख गए पहने हुए, थर्मल स्लैक्स। तो गुरुजी अच्छा, तो ये थर्मल का कमाल है, आज ही मैं थर्मल लेके आता हूँ ताकि इतने सारे हेवी स्वेटर्स पहनने से मैं बच जाऊँ। तो गुरुजी क्या कहते हैं ना, ये नॉटीनेस ना बहुत मुझे हंसाता है कि कैसे वो मजाक कर लेते हैं और कैसे वो जुगाड़ कर लेते हैं। तो जोशी को बिल्कुल पता नहीं चला कि ये प्रैंक गुरुजी ने कर लिया है, वो तो बेचारा बातों में लगा था। उतने में गुरुजी ने धीरे से थोड़ी सी उसकी लुंगी ऐसे करके उसका राज जान लिया कि ये थर्मल का कमाल है। तो जैसे ही उसके बाद नीचे उतरे, पहली चीज गुरुजी ने थर्मल खरीद लिए ताकि वो कंफर्टेबल, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप चढ़ान चढ़ते हो तो गर्मी भी लगती है और इतने हेवी स्वेटर्स के साथ चढ़ना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो थर्मल से क्या होता है, आप अंदर थर्मल पहनते और ऊपर से लाइट शर्ट भी हो तो भी काम चल जाता है, उतना बोझ कम हो जाता है चढ़ान चढ़ने में। हम यहाँ पे बैठ के अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि किस तरह का टेरेन है, किस तरह का वातावरण वहाँ पे होता है, और इतने कम ऑक्सीजन पे इतनी चढ़ान चढ़ना, यानी थोड़ा सा भी वजन हमें इतना किलो का भार हो जाए, तो इस तरह से जुगाड़ हो गया। अब 19 को तो इतने लोग उमड़ने लगे थे और ना दोपहर का कहते ना, दोपहर भर इतनी बारिश हुई उस दिन, उतनी बारिश हुई और इतनी कड़ाके की ठंड पड़ गई कि वो दिन तो ऐसे ही निकाला गुरुजी ने। और शाम को जब बारिश रुकी तो वो और सुमित बाहर बाजार में निकल गए। कहते एक ये चीज शाम की गुरुजी कहते मैं बहुत राह देखता था, वो है गरम गरम चाय और गर्मा गर्म समोसे। वो ठेले लगते थे और ना फ्रेश वो समोसे तल के और चाय के साथ वो खा रहे थे, इतनी गर्माहट वो अच्छी लगती थी कि ना गुरुजी बिल्कुल ना राह देखते थे कि कब शाम को ये ठेले लगेंगे और मैं गरम चाय और समोसे का आनंद लेता हूँ। तो इस तरह से ना गुरुजी का रूटीन थोड़ा थोड़ा सा बैठ रहा था। तो 19 को रात को वापस एक बाबा जी का मैसेज आ गया। ये सब चल रहा था चक्कर, वो शिफ्ट हो गए जागीरदार गेस्ट हाउस में, और रात को 19 को ये मैसेज आता है, कम टू फ्रोजन लेक, आई विल कम एंड पिक यू अप। बाबा जी का डायरेक्ट मैसेज आता है कि ऐसी जमी हुई एक झील है वहाँ पे, बर्फ की झील, तुम वहाँ पे आ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ से लेके चला जाऊँगा। तो गुरुजी तो बहुत एक्साइट हो गए कि अरे ये तो ना जैसे नेक्स्ट डे का मिशन पक्का, मिशन फ्रोजन लेक। तो सुबह जल्दी उठ के गुरुजी स्नान करते थे इतनी कड़ाके की ठंड में। सुमित कहता था मैं तो नाम भी नहीं लूँगा, आपको चलता है ना। गुरुजी कहते मुझे सब कुछ चलता है, तुम अपने हिसाब से स्नान करो, लेकिन मुझे स्नान के बिना अच्छा नहीं लगता। तो इतनी कड़ाके की ठंड में हम इमेजिन नहीं कर सकते कपड़े निकाल के स्नान करने का। तो लेकिन गुरुजी को ये है कि वो स्नान किए बगैर तो वो नहीं निकलते थे। तो 5 साढ़े 5 बजे उठ के स्नान करके तैयार होके थोड़ा चाय नाश्ता करके 8:30 बजे ये लोग मिशन फ्रोजन लेक के लिए तैयार हो गए। अब ये जो फ्रोजन लेक है वो काफ़ी दूर है और ना ऋषि गंगा के साथ साथ चलते हुए जाना है, लगभग 14-15 किलोमीटर। ये काफ़ी लंबा रास्ता है क्योंकि यहाँ पे इतने ऑक्सीजन में हमें 14-15 किलोमीटर कुछ नहीं लगता है। वहाँ पे एक तो चढ़ान, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, तो हमारे चलने का स्पीड बहुत संभाल के करना पड़ता है, नहीं तो कोलैप्स हो सकते हैं। तो ना धीरे धीरे एडजस्ट होते होते आपको चढ़ान चढ़नी पड़ती है। तो ये फ्रोजन लेक के लिए 8:30 बजे जैसे निकल गए और ना गुरु स्वामी जी का, बाबा जी का ये मैसेज आ गया था तो जाना तो था ही, उसमें कोई शंका ही नहीं थी कि जाएं या नहीं जाएं। तो ये तो पक्का था कि जाना तो है ही। और ऑन द वे मेट अ साधु। ओके, तो जैसे उस रास्ते पे चलने लगे, काफ़ी यानी एक 4-5 किलोमीटर का रास्ता होने के बाद उन्हें एक साधु महाराज मिले और
गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या यही रास्ता जाता है फ्रोजन लेक की तरफ। तो वो बोले तुम्हें क्यों जाना है उधर? कहते बाबा जी से मिलने जाना है। कहते फ्रोजन लेक की तरफ जा रहे हो? वैसे तुम्हें बाबा जी के बारे में मैंने सुना है और उनके विषय में मैं जानता हूँ, लेकिन ये फ्रोजन लेक की तरफ जाना यानी बहुत खतरनाक है। तो ये बहुत दूर है और खतरनाक रास्ता है और मौसम यहाँ पे कभी भी बदल जाता है, तुम क्यों जा रहे हो उधर? तो कहते बाबा जी ने वहाँ पे बुलाया है। तो वो साधु ने जो बात कही वो सुन के 2 क्षण गुरुजी सोच में पड़ गए। वो साधु बोले कि अगर आप मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा कि आप उस तरफ ना जाएं। पिछले साल कुछ जापानीज माउंटेनियर्स टूरिस्ट वो फ्रोजन लेक की तरफ गए थे और वो वापस नहीं आए, उनकी बॉडीज भी नहीं मिली। बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बहुत ही खतरनाक जगह है, आप ना जाए तो ही अच्छा है। 2 क्षण के लिए गुरुजी ने सोचा, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा वो कभी नहीं टाल सकते थे। किसी भी खतरे के लिए वो तैयार थे। कहते नहीं, बाबा जी ने अगर मुझे फ्रोजन लेक पे बुलाया है तो मैं आगे जा रहा हूँ। इस तरह से डिसाइड कर लिया उन्होंने कि नहीं, कुछ भी हो फ्रोजन लेक तो जाना है, फिर मैं चाहे जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरे गुरु ने बुलाया है तो मुझे जाना है। तो चलने लगे, ऊपर चढ़ने लगे, धीरे धीरे करके एक जगह ऐसे पहुंचे जहाँ पे आगे जाने के लिए उनको ऋषि गंगा को पार करना मस्ट था, क्योंकि उसके बगैर वो आगे जा ही नहीं सकते थे। ऋषि गंगा ऐसे बह रही थी और रास्ता उस तरफ था आगे जाने का। और वहाँ पे ऊपर हिमालय में जो नदियाँ होती है वो ज़्यादा डीप नहीं होती है, ज़्यादा गहरी नहीं होती है, 10 फीट ही, क्योंकि वो नई नई वहाँ से शुरू होती है तो एक छोटी नदियाँ होती है ये। तो कहते 10 फीट ही उसकी लंबाई होगी, न चौड़ाई होगी और ज़्यादा गहराई नहीं थी। कहते अपनी काव्स तक भी पानी नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि ये नदियाँ ग्लेशियर से निकलती है, यानी पिघला हुआ बर्फ रहता है, इतना ठंडा पानी रहता है कि उसमें पाँव डालना यानी फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकते हैं। अब इन दोनों ने सोचा क्या करें। कहते जल्दी जल्दी भाग भाग के हम क्रॉस कर लेंगे। तो जूते वूते निकाले, हाथ में लिए, मोजे डाल दे, क्योंकि जूते गीले हो गए तो फिर और भी मुश्किल है, क्योंकि गीले जूते यानी बीमारी को निमंत्रण। वहाँ पे आप गीले जूतों के साथ ज़्यादा देर नहीं रह सकते। तो जूते निकाले, मोजे निकाले, ट्रैक पैंट फोल्ड करके घुटनों तक मोड़ ली और दोनों ने जाने की, पार करने की कोशिश की। कहते 2 मिनट लगे, सिर्फ 2 मिनट, लेकिन वो 2 मिनट जैसे कि 2 घंटे जितने लगे, क्योंकि हर बार पाँव आगे करने में जैसे बर्फ पे चल रहे हो, बर्फ के पानी में इतना पाँव डाल के आगे जा रहे हो, इतने सुइयां जैसे चुभ रही थी। 2 मिनट में हम निकल के आए, लेकिन जैसे पाँव में कोई सेंसेशन ही नहीं बचा था। दोनों के दोनों ऐसे लग रहे थे कि जैसे बर्फ बन गए हो पैर। और अगले 10 मिनट गुरुजी बोल रहे हम दोनों एक चट्टान पे बैठे धूप में पाँव गरम कर रहे थे, सेक रहे थे, क्योंकि सेंसेशन ही नहीं था आगे जाने के लिए, वो बिल्कुल फ्रोजन हो गए थे पैर। तो 10 मिनट वहाँ पे निकल गए। इस पूरे रास्ते को 8:30 बजे निकले थे। इस मकाम तक आते आते 12:30 1 बज गया था। साथ में उन्होंने सिर्फ थोड़ा पानी, एक बैकपैक, थोड़े ड्राई फ्रूट्स रखे थे रास्ते में, क्योंकि वहाँ पे कुछ ठेले वेले नहीं रहते हैं या फिर कोई दुकानें वुकानें नहीं रहती है, बिल्कुल जैसे पहाड़ियाँ, बस बाकी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत घास और छोटे छोटे बुशेस, बस विल्डरनेस कंप्लीट। वहाँ पे कुछ भी पानी भी मिलने की आशंका नहीं रहती है। तो 1 बज गया था, थोड़ा बहुत उन्होंने खा पी लिया और कहते हैं टाइम देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, सनराइज भी जल्दी और सनसेट भी जल्दी। 4:30 बजे तक सनसेट होके 5 बजे घुप अंधेरा हो जाता है, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते।
टाइम देखा तो इतना था, अभी रास्ता और भी था आगे। तो सोच रहे थे क्या करें, कहते चलो निकलते हैं तो देखते हैं कितना आगे जा सकते हैं। आगे और 1-2 किलोमीटर चले गए, अब 2 बजने को आ गए थे। और जैसे ही और आगे बढ़ने की कोशिश की, बर्फ़ पड़ना शुरू हो गया हल्की हल्की। अब ये तो बहुत ही खतरनाक साइन है। अगर ये बर्फ़ का तूफान बन जाता है या बारिश आने लगती है तो बिल्कुल ही फंस गए, क्योंकि और 3 घंटे में तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। अब इस पड़ाव पे आके तो बिल्कुल गुरुजी को सोचना पड़ा कि अब क्या किया जाए। तो क्विकली निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, यहाँ पे फंस गए तो मौत ही है, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी कुछ आश्रय के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। और इतनी ठंड रात में बढ़ेगी कि सुबह तक इंसान सस्टेन ही नहीं कर सकता। तो इस तरह से मिशन फ्रोज़न लेक को अबॉर्ट करना पड़ा। और गुरुजी ना डिसाइड किया कि नहीं, क्विकली हम मुड़ जाते हैं यहाँ से। ये इशारा है, बर्फ़ अगर पड़ रही है ना, कोई रोक रहा है हमें कि इससे आगे नहीं जाना है। तो इस तरह से दे स्टार्टेड वॉकिंग बैक। और 5:30 बजे तक फिर वो जैसे तैसे, क्योंकि उतरते वक्त थोड़ा स्पीड आ जाता है, तो 5:30 बजे तक जागीरदार गेस्ट हाउस पहुँच गए। और कहते इतने थक गए थे कि खाने तक की, भूख तक की चिंता नहीं थी। कहते बस हाथ पांव धो के जो घुस गए बेड में, वो दूसरे दिन ही उड़ गए। तो बहुत ही ये खतरनाक अनुभव था कि वहाँ पे जाने का और वापस आने का। तो और इस बीच एक और चीज़ जो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, वो थी वापस आते आते वापस उनको नदी क्रॉस करनी थी। और जल्दबाजी में, क्योंकि वो नीचे उतर रहे थे, जल्दबाजी में गुरुजी का पाँव बूट के साथ नदी में चला गया। निकालने थे बूट, लेकिन थोड़ा सा हड़बड़ी में बूट के साथ नदी में पाँव चला गया। और उनके शू, एक जो जूता था वो पूरी तरह से ठंडा और गीला हो गया। और अभी ऑप्शन ही नहीं था। और उस ठंडे जूते के साथ आगे के सारे किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर गुरुजी को चलने पड़े। और छाले आ गए, वो ठंड लग रही थी। तो वो दिन तो पूरा जैसे काफ़ी इवेंटफुल ही रहा। और हाथ तो कुछ नहीं आया उस दिन, लेकिन अनुभव तो काफ़ी मिले कि किस तरह से बाबा जी के लिए गुरुजी किस हद तक जा सकते हैं। वो हमें देखने को मिला कि बिल्कुल जान की बाजी लगाने को गुरुजी तैयार थे। और वो मिशन वहीं पे उनको एंड करना पड़ा। और ऐसे ही 2 दिन और निकल गए। रोज़ इधर उधर कोशिश करते थे गुरुजी कि कहीं से तो बाबा जी का पता लगे और कुछ मैसेज आए। बीच में कुछ दिन कोई मैसेज नहीं आया बाबा जी का। तो गुरुजी भी थोड़े हैरान में पड़ गए कि अभी क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बाद की जो जर्नी है वो मैं अगले समय के लिए, अगले चैप्टर के लिए रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बद्री में गुरुजी ने लगभग 13-14 दिन बिताए थे। और हर दिन कुछ ना कुछ वाकया हो रहा था, हर दिन कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी। और उसको पूरी तरह से मज़ा लेके हमें आगे जाना। आई डोंट वांट टू एब्रप्टली कंप्लीट द होल चैप्टर। ये हर दिन जैसे कुछ सीखने के लिए, हर दिन कुछ नया जानने के लिए कुछ एक्साइटिंग है। तो आई विल कंप्लीट दिस जर्नी इन कपल ऑफ पार्ट्स। तो आगे का जो जर्नी है वो मैं अगले चैप्टर में आपको सुनाऊंगी। आज के लिए यही एडवेंचर आप एंजॉय कीजिए कि फ्रोज़न लेक, कुत्ते के पीछे जाना और माना विलेज से इंफॉर्मेशन लेके कैसे गुरुजी वापस आए, और जागीरदार के केयरटेकर के साथ जो मस्ती की गुरुजी ने, तो वो एंजॉय करके, वो याद करके हम अगले हफ्ते तक वेट करेंगे। और अगले हफ्ते में और एक्साइटिंग चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगी। तब तक गुरुजी से कनेक्टेड रहिए।
और अपने मन से उनसे बातें करते रहिए, शेयर करते रहिए। अपने मन में कुछ भी नेगेटिव ना छुपाए, क्योंकि हमें ताकत नहीं है नेगेटिव को अपने अंदर पालने की। हम नीचे नीचे चले जाएंगे। जो भी नेगेटिव आता है गुरु के चरणों में छोड़ना है, उनसे बोल के उससे मुक्ति पानी है। सो सी यू ऑन थर्सडे विथ अनदर एक्साइटिंग एपिसोड फ्रॉम बद्री ट्रिप। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू so much for joining me.